है एक्सेल 30 डे चैलेंज का सेकंड डे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग को, जो कि एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं आज का सेकंड वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं। बेसिकली सॉर्टिंग होता क्या है, आपके सामने मैंने एक शीट खोल के रखी हुई है जिसमें आपको स्टूडेंट के डेटा नज़र आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि डेटा जो है वो अरेंज हो जाए या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज हो जाए, स्टूडेंट के नेम जो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप डेटा टैब में क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी सॉर्टिंग के लिए। इससे पहले आपको बता दूं मैं कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच कीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। डेटा टैब में क्लिक कीजिए। अब आपके सामने इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी, सॉर्टिंग विंडो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉर्ट बाय में हम चाहते हैं कि स्टूडेंट के नाम के हिसाब से ये अरेंज हो। तो स्टूडेंट का नाम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सारे कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी आपके यहाँ पे कॉलम अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्ज और A to Z आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। A to Z पे क्लिक कीजिए और अब देखिए ओके प्रेस करते ही आपका डेटा जो है वो A to Z ऑर्डर में स्टूडेंट के नेम के हिसाब से सॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा मेथड सॉर्ट करने का। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा जो है वो सॉर्ट तो हो गया नेम के हिसाब से, बट मैं चाहता हूँ कि टोटल मार्क्स के हिसाब से ये अरेंज हो। तो अब हम सेकेंड टाइम फिर से ट्राई करेंगे सॉर्ट करने का, बट इस टाइम हम टोटल मार्क्स के हिसाब से करेंगे। डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, सॉर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्ज आ रहा है और लार्ज टू स्मॉलेस्ट यहाँ पे आ रहा है और कस्टम आ रहा है। हम चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट टू लार्ज हो, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो अलग तरह से सॉर्ट हुआ है, यानी कि नंबर के हिसाब से सॉर्ट हुआ है, उनके टोटल मार्क्स के हिसाब से अब यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको सॉर्ट में दिखेंगे। जैसे आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है या सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। आइए कुछ और मेथड देखते हैं। यहाँ पे डेटा को हम इस तरह से अलग तरह से भी A to Z आप देख रहे हैं, मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया और A to Z पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पहले ही ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वरना ये सॉर्टिंग में मिस्टेक करेगा। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को चुन लेते हैं तो केवल उसी डेटा को सॉर्ट करेगा जिस कॉलम या रो को आपने सेलेक्ट किया है, बट बाकी जो डेटा है वो आपका मिसमैच हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर सॉर्ट करते वक्त ध्यान रखिएगा, पूरा सेलेक्ट कीजिए, डेटा टैब में जाइए, तभी ये ऑप्शन ओपन होगा, वरना कोई भी डाटा ठीक से आप सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। या केवल सिंपल कॉलम को अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप सेकेंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने सॉर्ट कर लिया है, डेटा आपका यहाँ पे सॉर्ट हो गया है। तो एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।